भी कोई एक बायर अमेज़ॉन के ऊपर आता है, वो किसी भी एक प्रोडक्ट को ओपन करता है, उसके बाद ज़ाहिर है उसकी प्रोडक्ट के फीचर जैसे हम राइटर लिखेंगे तो आपके पास देखें writer.me की नाम की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये सॉफ्टवेयर AI बेस्ड एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी कोई भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, कोई भी स्क्रिप्ट राइटिंग और इसमें जो है वो काम आता है। तो हम इसको और इसका लॉगिन भी बहुत इजी है, फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्री लॉगिन है इसके, और ईमेल के थ्रू हम लॉगिन कर सकते हैं। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है, बहुत इजी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसको हम इसमें लॉगिन कर लेंगे अभी। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपसे बोलेगा ठीक है आपने ईमेल के थ्रू लॉगिन करना है या आप फेसबुक से, जीमेल से, किसी भी, तो आप चाहें तो अपनी ईमेल से लॉगिन कर लें, तो आप इसको ईमेल के थ्रू लॉगिन कर लें, और या फिर गूगल से या फेसबुक से या किसी भी लिंक्डइन से भी इसको लॉगिन किया जा सकता है। अब मैं देखें इसको लॉगिन कर लेता हूँ, मैंने इसको लॉगिन ऑलरेडी इसमें अपने लॉगिन्स बनाए हुए हैं, तो मैं उसको आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये सॉफ्टवेयर ऑपरेट होता है। जब हम इसके इंटरफेस पे जाते हैं तो इंटरफेस पे जाने के बाद आप ये देखेंगे कि आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर यहाँ पर लैंग्वेजेस का ऑप्शन आएगा कि आप यहाँ से लैंग्वेजेस भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यूके की लिस्टिंग करना चाहते हैं तो आप उसमें यूके की लैंग्वेज को सिलेक्ट, इंग्लिश यूके कर लें। ठीक है, इसी तरह से आप अगर आपने अरबिक में करनी है, किसी और लैंग्वेज में करनी है, स्पेनिश में करनी है, फ्रेंच में करनी है, जर्मन में करनी है, किसी भी लैंग्वेज में करनी है, तो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली आपको ट्रांसलेट भी कर देगा और उसी तरह की आपकी स्क्रिप्ट को बना के आपको दे देगा। ठीक है, इसमें लैंग्वेज के बाद जो है वो दूसरा ऑप्शन आता है चूज अ केस। केस का मतलब ये कि आपने उसको क्या गाइड करना है राइटिंग करने के वक्त, के आपने अपनी राइटिंग को कहाँ पर यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अपनी लिस्टिंग में यूज़ करना है, या अपने ब्लॉग्स में यूज़ करना है, या आपने किसी चैनल की डिस्क्रिप्शन बनानी है, या फिर आपने कोई ईमेल लिखनी है किसी के लिए, तो उसी हिसाब से आपकी जो भी आपकी राइटिंग होती है उसको वो डिज़ाइन करता है। ठीक है, AI टूल जो होता है उसी हिसाब से आपको लिख के देता है कि अगर आपने कोई ईमेल लिखनी है तो उसकी स्टाइल ईमेल में होगा, अगर आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो उसका स्टाइल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम अगर आप चाहें तो डिफरेंट स्टाइल्स को या केसेस को ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा स्टाइल अच्छा लग रहा है आपके लिए। जो स्टाइल आपको अच्छा लगे उसी में आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको मज़ीद जो है वो इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें काफ़ी ज़्यादा स्टाइल्स हैं यहाँ पे। आपको अगर कोई ब्रांड नेम लेना है, ठीक है, या फिर कोई ब्लॉग राइटिंग करनी है, ठीक है, इसी तरह से जो है वो इसको मैं मज़ीद नीचे लेके जाता हूँ। देखो आपको दिखाता हूँ कि इसको मज़ीद हम क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपको ये मज़ीद दिखाता है। बिजनेस आइडिया है, ठीक है, कॉल ऑफ एक्शन है, कॉपी राइटिंग है किसी भी चीज़ की, ठीक है, कवर लेटर बनाना है, ईमेल बनानी है, फेसबुक का कोई, ट्विटर का कोई, लिंक्डइन ऐड बनाना है। ठीक है, इसी तरह से गूगल सर्च ऐड बनाना है, किसी इंटरव्यू क्वेश्चंस बनाने। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ये इसमें यूज़ होती हैं और आप इनको इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से देखें ये बोल रहा है कि
इसी तरह से जो है वो पोस्ट या कैप्शन आइडियाज़ आपने इसमें जनरेट करने हैं किसी भी कीवर्ड के थ्रू। इसी तरह से जो बोल रहा है कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है, अगर आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देखें, यहाँ बोल रहा है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बुलेट पॉइंट्स, तो हम इसको यहाँ पर इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप पहले सबसे पहले जो है वो नंबर 1 पे चले जाएँ यहाँ पे। ठीक है, ब्लॉग आइडिया में चले जाएँ। ब्लॉग आइडिया में जाने के बाद आपका जो भी मेन कीवर्ड होता है, नेक्स्ट ऑप्शन में आपके पास प्राइमरी कीवर्ड। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि प्राइमरी कीवर्ड का मतलब क्या है। ज़ाहिर है जो आपकी प्रोडक्ट है वही आपका कीवर्ड होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर गार्लिक प्रेस आप जो है वो बेचना चाहते हैं, गार्लिक प्रेस लिख दें यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही हम गार्लिक प्रेस लिखेंगे आप उस आपसे बोल रहा है कि इसके वेरिएंट का मतलब ये होता है कि आपको 2-3 दफ़ा लिख के देगा वो, 2-3 तरह के आपको आइडियाज़ बना के देगा। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप वो उसको ले सकते हैं। फिलहाल मैं इसको एक ही रख रहा हूँ, आप 2-3 भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको अभी 3 एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ ताकि हम इसको मोर डिफाइन कर सकें। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपके पास जो है वो क्रिएटिव लेवल जो है वो ऑप्शनल है आपके पास। आपने लो जाना है, हाई जाना है, मीडियम जाना है। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से जो है वो या फिर फैक्चुअल में जाना है, आपने बिल्कुल जो है मैक्सिमम जो भी आप लिखें बिल्कुल सच लिखें। ठीक है, यानी बिल्कुल आप ऐसी बात लिखेंगे जो कि लोगों तक पहुंचने में वो कन्विंस हो सकें। ठीक है, या फिर बिल्कुल मीडियम या हाई, मीडियम पे रख देता हूँ फिलहाल मैं। ठीक है, इसको फिर मैं इसको राइट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये इसका एआई सिस्टम जो है वो कीवर्ड के थ्रू जो है वो जनरेट करना शुरू कर देगा कंटेंट को आपके। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास जो है जब कंटेंट क्रिएट हो जाएंगे तो यहाँ पर आपकी ये पूरी की पूरी ये आपके पास जो है वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ जाएगी। अब आपने एक चीज़ नोट करना है कि गार्लिक प्रेस के बारे में इसने सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दे दी है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप ये देखेंगे कि उसमें एडिशनल वैल्यूज़ भी हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये वाली वैल्यू ये आपको नहीं चाहिए तो आप इसको रिमूव कर दें। इसी तरह से जो है वो इसको आप रिमूव कर दें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने यहाँ पर नोट करनी है कि AI सिस्टम जो है वो उसको ये नहीं पता कि आपने अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग जो है वो अमेजोन के ऊपर लगानी है। वो सिर्फ उस प्रोडक्ट के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आपने अब ये काम करना है, इस इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है और अपनी लिस्टिंग के वक्त उसको यूज़ करना है। ठीक है, अब सबसे पहले ये कह रहा है कि ये वाली लाइन जो है वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको इसको जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, इम्प्रूव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसको बेटर वर्ड्स में आपको बना के दे देगा ये। ठीक है, इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह से जो है वो रिफ्रेश कर सकते हैं, रिफ्रेश कर दें इसको। ठीक है, जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर ये आपको रिफ्रेश कर देगा, इसको पूरे का पूरे को रिफ्रेश कर दें। ठीक है, जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है वो यहाँ पर इसको वर्क कर रहा है। और देखें इसने चेंज कर दिया, दिस आर्टिकल इज अबाउट गार्लिक प्रेस, व्हाट दे आर एंड हाउ दे कैन हेल्प यू बाय एडिंग फ्लेवर टू योर कुकिंग। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि आपने किस तरह से उसको ट्रेन किया है एक AI को कि किस तरह से अपनी लिस्टिंग को मज़ीद इंप्रूव कर सकते हैं। आप चाहें तो इन वर्ड्स को मज़ीद भी आप फ्लेवर पे आप जाएं, इसको क्लिक करें। इसी तरह से अगर हम चाहें तो इसको मज़ीद जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं। इसको मैं एक्सपेंड पे अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये आपको मज़ीद जो है वो आपको आगे पढ़ा के भी दे सकता है। इसी तरह से ये सॉफ्टवेयर आपको AI टेक्नोलॉजी के थ्रू मोस्ट प्रोडक्टिव कीवर्ड भी आपको देता है। इसमें हर लाइन के ऊपर मोस्टली आपको जो है वो जो भी आपका मेन कीवर्ड होता है उससे रिलेटेड कीवर्ड जो है वो बताए जाते हैं। इसी तरह से देखें ये आपके पास जो है वो कीवर्ड आ रहा है आपके पास। इसी तरह से इसको गो थ्रू करते हुए हम किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं अपनी लिस्टिंग में यूज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये कंक्लूजन है, हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको पूरे को क्लिक कर देते हैं और उसके बाद जो है वो देखें यहाँ टॉप के ऊपर आपके पास कमांड आ रहा है, इंप्रूव आ रहा है, इसी तरह से जो है रिफ्रेज आ रहा है। ठीक है, पैराग्राफ आ रहा है। तो हम चाहें तो हम ये कहते हैं कि ये राइट अभी ये लाइन जो है हम चाहते हैं इसको एक पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है, इसको मज़ीद इन्हेंस करना है जिसमें हम मज़ीद कीवर्ड्स आ रहे हो हमारे गार्लिक प्रेस रिलेटेड। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको पैराग्राफ में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं पैराग्राफ में कन्वर्ट करूँगा तो उसके बाद क्या होगा, आपको यही लाइन पूरे पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखें इसने कन्वर्ट कर भी दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है गार्लिक प्रेस आर एसेंशियल टूल्स फॉर द किचन। तो अब देखें कीवर्ड्स भी इसने प्रॉपरली यूज़ किए हुए हैं कि किचन टूल भी यूज़ किया हुआ है, एज वेल एज किचन का वर्ड आ रहा है। तो ज़ाहिर तौर पे गार्लिक प्रेस इज अ किचन प्रोडक्ट, तो किचन के हवाले से जो भी चीज़ें होंगी वो इसमें ईजिली यूज़ हो जाएंगी। ज़ाहिर AI टेक्नोलॉजी ने इसको इस तरह से इन्हांस किया है, इसको इस तरह से बनाया है, कीवर्ड्स को इस तरह लेके चल रहा है साथ के साथ कि वो किसी भी अपने मेन ट्रैक से नहीं हटेगा कभी भी। तो इसका मतलब है अगर आपने जो है वो गार्लिक प्रेस ही इसको बताया कि गार्लिक प्रेस के बारे में लिखूँ तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो गार्लिक प्रेस पर रहेगा।
ठीक है। तो वो ज़ाहिर है आपकी लिस्टिंग भी गार्लिक प्रेस की है, तो इसीलिए आपकी लिस्टिंग हमेशा जो है वो ऑन ट्रैक रहेगी, और ये जो भी आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इससे बनाएंगे वो ऑन ट्रैक रहेगी, और आप वहाँ से अपने डिस्क्रिप्शन में बुलेट पॉइंट्स में जो जो चीज़ें बनाएंगे वो यहाँ पर इसको डालते रहेंगे। इसी तरह से देखें, अगर आप मज़ीद आगे जाएँ और आप देखेंगे ठीक है इसने जो भी चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आपने ये लिखा है कि द बेस्ट गार्लिक प्रेस, ठीक है, आपने इसको 2019 को हटा दें, ठीक है। इसी तरह से जो है वो ये इसमें डिस्क्रिप्शन ये डिटेल्स चलती रही हैं, जो भी आप चाहें इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू एज वेल, ठीक है। तो ये कंक्लूजन को यहाँ से हटा दें, ठीक है। इसी तरह से ये कीवर्ड्स का वर्ड है इसको हटा दें, यानी ये आप बुलेट पॉइंट्स में यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। एज वेल एज अगर आपने इसको मज़ीद इन्हेंस करना है तो इसमें अपने अपने केस को चेंज भी कर सकते हैं इन बिटवीन एज वेल, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आएँ और आप इसको ये करना है कि केस को चेंज करने के बाद आपने यहाँ पे, ठीक है, यानी बुलेट पॉइंट्स में चले। अब आपको ये बुलेट पॉइंट्स बना के देगा। बुलेट पॉइंट्स किस तरह के बना के देगा, ये गार्लिक प्रेस से रिलेटेड बुलेट पॉइंट्स भी बना के देगा। जो भी आपकी राइटिंग हुई हुई आपने इसको यहीं रखना है, उस पर एंड पे आ जाना, ठीक है। एंड पे आके आपने एंटर कर देना। अब जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड करेगा वो इसके एंड में ऐड करेगा, ठीक है। तो आपने इसको ऐड कर देना, और यहाँ पे इसकी 2 वेरिएशन की जगह इसको मैं सिर्फ 1 कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारा मटेरियल मौजूद है, तो हमें इतना ज़्यादा क्लस्टर करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि लिस्टिंग में भी लिमिटेशंस होती हैं। ज़ाहिर है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आप 2000 वर्ड लिख सकते हैं, एज वेल एज टाइटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप जो है वो 200 कैरेक्टर लिख सकते हैं। इसी तरह बुलेट पॉइंट्स में सिर्फ 500 कैरेक्टर लिख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमने इसका बहुत ज़्यादा वर्ड नहीं बनाने, ज़ाहिर है हमारी एक लिमिटेशन है, वहाँ तक रखेंगे। गार्लिक प्रेस लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से जो है वो गार्लिक पीलर कर देता हूँ मैं। इसी तरह से जो है वो मैं 3rd नंबर पे लिख देता हूँ किचन टूल लिख देता हूँ, किचन टूल्स, ठीक है। तो ये मैंने 3 कीवर्ड्स डाल दी हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। तो ये 3 तरह की कीवर्ड्स को लेते हुए हमें 3 तरह की वेरिएशंस क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो अब यहाँ पे इसने राइटिंग शुरू कर दी। अब देखें इसने जब राइटिंग शुरू करने के बाद जो है वो हमारे पास इसकी वेरिएशंस आ गई हैं। अब इसने देखें यहाँ पे 3 बुलेट पॉइंट्स हमें क्रिएट भी कर दी हैं, ठीक है। हम चाहें तो इसको इन सबको ऑल टुगेदर कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ ये नोट करनी है कि जो भी AI टेक्नोलॉजी होगी उसमें जितनी भी वर्डिंग्स होंगी उसको हमें एक दफ़ा पढ़ना ज़रूर होगा। ज़ाहिर तौर पे एक टेक्नोलॉजी है वो यूज़ हो रही है, उसके अंदर वो कोई भी ऐसे फ्रेजेस और सेंटेंसेस यूज़ कर सकता है जो टेक्नोलॉजी यूज्ड होंगे, ठीक है। और हमने क्या करना है कि हमने वर्डिंग को इस तरह रखना है कि वो ह्यूमन रीड करेगा, ठीक है। यानी कोई भी आएगा प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, वो तो इंसान होगा ना, वो आएगा वो लिस्टिंग को पढ़ेगा, एक एक वर्ड को पढ़ेगा। तो हमने वर्ड्स को इस तरह यूज़ करना है कि वो सामने वाला उसको समझ भी सके, ठीक है। तो जो भी कोई इस तरह की सेंटेंस हो गए या वर्ड्स होंगे उनको हम डिलीट कर देंगे। अब देखें इसने काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी यूज़ की हैं, ठीक है। इसने ईजी टू यूज़, ठीक है, सेव योर टाइम एंड एफर्ट, ठीक है, डिश वॉशर सेफ एंड ईजी टू क्लीन। देखें अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ किए हैं इसने बहुत ज़्यादा। इसी तरह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है फुली मोबाइल कंपैटिबल, ठीक है। तो फुली मोबाइल कंपैटिबल तो नहीं है आपका, तो गार्लिक पीलर मैनुअल है, उसको तो सिर्फ आपने प्रेस करना कर लेना। तो मोबाइल तो कंपैटिबल नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ जो सही नहीं है उसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। इसी तरह से जो है वो आप किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आप उसको रीड कर लेंगे, ठीक है। सीमलेस, यूज़र फ्रेंडली, इट्स वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह के कीवर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं। अब आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी ये तमाम चीज़ें जो है वो अपने हिसाब से उसको अरेंज कर लेना है किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में, या अगर आप हीलियम 10 यूज़ कर रहे हैं तो इसको हीलियम 10 में ले जाके उसको मजीद जो है वो इन्हेंस कर सकते हैं, इन वर्ड्स को, इन सेंटेंसेस को, इस पूरी डिस्क्रिप्शन को या बुलेट पॉइंट्स को। और उसके बाद जो है वो अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ईजिली जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो है वो इसको मजीद इन्हेंस करते हुए मैं आपको एक और बताता हूँ टिप कि किस तरह से इसको मजीद इन्हेंस किया जा सकता है। इस राइटिंग को, बुलेट पॉइंट्स को, डिस्क्रिप्शन को मजीद इन्हेंस करने के लिए, वो यूज़र फ्रेंडली होने के लिए, एज वेल एज ऑप्टिमाइज फ्रेंडली होने के लिए आपने क्या करना है, किसी भी एक जो भी एक टॉप रेटेड लिस्टिंग होगी उसको भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये टॉप पे है, ये टॉप पे है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद आप ये देखेंगे जो भी यहाँ पर टाइटल या डिस्क्रिप्शन आ रही है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर इस टाइटल को यहाँ लिख सकते हैं पूरा का पूरा। फॉर एग्जांपल आप इसको कॉपी कर लें। फॉर एग्जांपल आपका टाइटल बिल्कुल आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल यही है, आपका टाइटल भी ज़ाहिर है पे इससे मैच ही करेगा। तो आप यहाँ पे ले जाने के बाद आपने एक काम ये करना है कि आपने राइट मी का एक न्यू पेज खोल लेना है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे, ठीक है, राइट मी का एक न्यू पेज खोल लें यहाँ पे।
न्यू पेज खोलने के बाद आपने क्या करना है उसको, कि यहाँ पर इसमें आपने काम ये करना है कि यहाँ पे आपने कोई भी बुलेट पॉइंट या डिस्क्रिप्शन जो भी लेने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको डिस्क्रिप्शन ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ चले जाता हूँ डिस्क्रिप्शन में, ये डिस्क्रिप्शन मैंने ले ली। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मेन कीवर्ड तो गार्लिक प्रेस ही लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि गार्लिक प्रेस लिख देता हूँ। उसके बाद में क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो है वो मैं टाइटल लिख देता हूँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। इसका मतलब है इस टाइटल को अब वो रीड करेगा और इस हिसाब से वो उसको मजीद जनरेट करेगा। इसका मतलब है कि आपकी लिस्टिंग जो है अमेजोन के करीब तरीन जो भी लिस्टिंग किसी ने बनाई होगी उससे करीब तरीन होगी, ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अबाउट प्रोडक्ट, ठीक है, अबाउट प्रोडक्ट में आपने क्या करना है, आपने ये काम करना है कि आपने किसी भी एक अच्छी लिस्टिंग जो भी आप अमेजोन से समझते हैं वहाँ से कोई भी टाइटल या डिस्क्रिप्शन या भी बुलेट पॉइंट जो भी आपको बनाने हैं वो यहाँ पर कॉपी करें। और उसके बाद आपने क्या करना है, जब जैसे ही आप राइट में करेंगे तो आपको एक अच्छा टाइटल या अच्छी डिस्क्रिप्शन या अच्छी बुलेट पॉइंट जो वो यहाँ पे एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। अब आपने करना क्या आगे, आपने उनको रीड कर लेना है और रीड करने के बाद उनको इम्प्रूव कर लेना है, ठीक है, कीवर्ड्स को देखते हुए। अब देखें मैंने ये इसको लिख दिया था, सिर्फ और सिर्फ मैंने टाइटल लिखा था, टाइटल को लिखते हुए इसने इसकी डिस्क्रिप्शन को बना दिया। लेकिन एज वेल एज अगर आप समझते हैं कि कोई इसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक या उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। वैसे तो इसमें कोई करेक्टर की मिस्टेक नहीं होती, कोई अल्फ़ाबेटिकल मिस्टेक नहीं होती, ग्रामर की भी मिस्टेक नहीं होती, ठीक है। तो देखें गार्लिक प्रेस आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर किचन गैजेट्स फॉर गुड रीजन, ठीक है। अब ये देखें मजीद आपको ये डिस्क्रिप्शन के अंदर बुलेट पॉइंट्स के अंदर आपको अच्छी अच्छी जो है वो कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए आपकी लिस्टिंग को इन्हेंस कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है। तो आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए अपनी टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स और एज वेल एज जो बैक एंड कीवर्ड्स को भी इजीली जनरेट कर सकते हैं। देखें यहाँ पर जो है वो अगर आप एंड में जाएंगे तो यहाँ पर कीवर्ड जनरेटर भी है आपके पास इवन, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे एसईओ मेटा अगर डेटा चाहिए आपको, एज वेल एज आपसे ये कह रहा है कि यहाँ पर कीवर्ड जनरेटर जो है वो आपके पास मौजूद है। आपको कीवर्ड एक्सट्रैक्टर करना है या कीवर्ड जनरेट करना है, ठीक है। तो कीवर्ड जनरेट करने हैं मिसाल के तौर पर गार्लिक प्रेस के आपने करने, ठीक है। तो आपने गार्लिक प्रेस के कीवर्ड को जनरेट करना है। आपको 3 वेरिएशंस आप दे लें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास चांसेस हों कि मोस्ट यूज़फुल कीवर्ड्स आपके पास आ जाएं। तो आपने इसको क्लिक करना है और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, आपने बस वेट करना है कपल ऑफ सेकंड्स का। तो आपको जो है वो मज़ीद इम्प्रूव कीवर्ड जो है वो यहाँ पे देखें आ जाएंगे। इसी तरह से हम कीवर्ड्स को भी जनरेट कर सकते हैं। हम न सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपना मेन कीवर्ड डालना है, या फिर आप चाहें तो जो भी आपका मेन कीवर्ड के अलावा जो मेन टाइटल है वो भी आप किसी और लिस्टिंग से लेकर डाल दें। और उसके बाद जो है वो इसको जो है वो टोटल इसको क्लियर कर दें, कंट्रोल ए करके डिलीट कर दें, ठीक है। जिस लेवल पे भी आप सेटिस्फाई होते हैं वो आपने यूज़ कर लेना है, वो तमाम कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग में यूज़ कर लेना है, ठीक है। एज वेल एज बैक एंड कीवर्ड्स के तौर पे अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि ये वाले कीवर्ड ज़्यादा आपको अच्छे लग रहे हैं। एज वेल एज हीलियम 10 आपको कीवर्ड्स देता है, उन कीवर्ड्स को और इन कीवर्ड्स को मैच करके देख लें कि कौन से कीवर्ड आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। तो आप वो ये देख सकते हैं। आप प्लस आप ये भी देख सकते हैं कि इनमें से जो कीवर्ड्स हैं वो हीलियम 10 में जो है वो कौन सी सर्च वॉल्यूम पे ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। इस एज वेल एज कौन से कीवर्ड के ऊपर सेल ज़्यादा हो रही है, ठीक है, या कौन से कीवर्ड्स हाईली रैंक्ड हैं। तो उनको आपने यूज़ करते हुए ईजिली इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं और अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव बना सकते हैं, एज वेल एज लिस्टिंग क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी और आप समझते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है। तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, एज वेल एज वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि आप इस इन्फॉर्मेशन को, इस नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर कर सकें। मैं हूं अहमद जमशेद, इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ लाता रहूँगा। चलें इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।